अस्सलाम वालेकुम प्लांट लवर, वेलकम टू ब्लूम विद शहला। जैसे कि आप सबको पता है, नवंबर और दिसंबर शादियों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। तो हमारे यहाँ भी एक साथ कई शादियाँ आ गई थी, पहले अपने सिटी में और फिर आउट ऑफ सिटी। पर ये पहली तो अपने फैसलाबाद की ही थी, जो कि इजीली अटेंड कर ली गई। ये वलीमे का फंक्शन था और यहाँ पे तैयारियाँ हो रही थी दुल्हा और दुल्हन के इस्तकबाल की। हम तो टाइम से पहुंच गए थे, पर जो जनाब यहाँ स्पेशल मेहमान थे वो ट्रैफिक के रश में कहीं फंसे हुए थे, जो कि अब तक नहीं पहुंच सके। इनमें कुछ घर की लेडीज भी जो कि पार्लर से वापसी पर लेट हो चुकी थी। यहाँ पे इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, तो हमने सोचा अपनी व्लॉगिंग श्लॉगिंग ही कर लेते हैं। पहले तो हमें लगा कि हम जल्दी आ गए हैं, पर ऐसा नहीं था, वो लोग ही लेट थे। पर खैर है, शादियों में ये आम सी बात है। तो ये देखें जी, मेहमान पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये दुल्हन के घर वाले भी पहुंच चुके हैं और ये दूल्हा और दुल्हन भी पहुंच चुके हैं। और ये दुल्हन बेचारी वही रिवायती अंदाज में भारी भरकम ड्रेस को घसीटते हुए दूल्हा का हाथ पकड़े मैरिज हॉल में पहुंच चुके हैं। पता नहीं हमारे ये रिवाज कब ख़त्म होंगे, पर दूल्हा और दुल्हन दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे थे। काफ़ी क्यूट कपल था। इसके बाद अगली शादी थी आउट ऑफ सिटी की। उसे अटेंड करने हमें जाना था गुजरांवाला, जिसके लिए हमारी बुकिंग थी 4 बजे की। और हस्बे आदत हम टाइम से पहले ही पहुंच चुके थे। वैसे इससे पहले हम कभी भी टाइम पर नहीं पहुंचते। बुकिंग पहले से थी, इसलिए हमें टाइम से पहले पहुंचना ज़्यादा बेहतर समझा। यहाँ थोड़ा सा वेट कर लेना लेट पहुंचने से बेहतर है। तो ये हमारी गाड़ी आ चुकी थी और हम अपने सफ़र पर रवाना हो चुके थे। जब हम गुजरांवाला पहुँचे तो रात हो चुकी थी और रात को ही मायूं का फंक्शन था। और यहाँ देखें, मायूं की तैयारियाँ फुल थी। इसमें ये उपटन, मेहंदी, तेल सब रेडी था। सफ़र की थकावट के साथ साथ हमने मायूं का फंक्शन एंजॉय किया और अगले ही दिन मेहंदी की तैयारियां थी। छोटी छोटी बच्चियों ने मेहंदी की फुल तैयारियां की हुई थी। शादी मेरी कज़न की थी, तो लड़की की शादियों में बच्चियां ज़्यादा एंजॉय करती हैं। लड़कों की तो बस कामों में फुल दौड़ें लगी होती हैं। और यहाँ बच्चियां अपनी अपनी प्लेट संभाले, उसमें कैंडल लगाए रस्म करने के इंतज़ार में खड़ी थी। छोटी छोटी बच्चियों ने फुल माहौल बनाया हुआ था कि एक्साइटमेंट का लेवल चेक करें ज़रा। ये दुल्हन की बहनें, भाभियाँ, कज़न्स अपने मेहंदी के थाल सजाए अलग से खड़ी थी। छोटी छोटी बच्चियों को इतनी जल्दी थी अपना फ़ोटोशूट करवाने। कैमरामैन बार बार उन्हें पीछे करता और वो फ़ौरन से आगे आ जाती। बस सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। ऐसे ही बस रस्में चलती रहीं और फिर मेहंदी का फंक्शन भी लेट नाइट तक एंड हो गया। मेरी अपनी सब कज़न्स के साथ काफ़ी टाइम के बाद मुलाकात हुई थी। ऐसी खुशी के मौके पर ही सब इकट्ठे होते हैं। रात को काफ़ी देर तक हम लोग गपशप लगाते रहे और टाइम का पता ही नहीं चला। अगले दिन बारात का फंक्शन था। सुबह जल्दी जल्दी उठे और सब ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। हम सब रेडी हुए और हॉल की तरफ पहुंच गए। सब ने बारात के इस्तकबाल की तैयारियां की और कुछ देर बाद ही बारात पहुँच गई। हमने बारात का इस्तकबाल किया, निकाह हुआ, खाना खाया और कुछ देर बाद रुखसती हो गई। देखें, हाल वालों ने साथ ही अपने लाइटें भी ऑफ कर दी। अगले दिन वलीमा था, जो कि हमने अटेंड किया। वलीमे की क्लिप्स में बना नहीं सकी, क्योंकि वलीमे पे हम लोग इतना लेट पहुंचे थे कि सब कुछ ही डिस्टर्ब हो चुका था। वलीमे के बाद हमने अपनी तैयारी पकड़ी और अगले ही दिन हम वापस आ गए। वापसी पर हम लोग लेट निकले थे, इसलिए हम लेट नाइट पहुंचे। वापसी पर हमें काफ़ी थकन हो चुकी थी और फैसलाबाद पहुंचने के बाद हमने 2 दिन बाद ही एक और शादी अटेंड करनी थी। यकीन करें, इन 2-3 हफ्तों में हमने इतनी शादियां अटेंड की थी कि हमारी बस हो गई थी। हमारा फर्स्ट ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें।